अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। करेण वीणां परिवादयन्ती तथा जपन्ती मपरेण मालां मरालपृष्ठा सन्निविष्टा सरस्वती तां शिरसा नमामि। राम कथा के रसिक रस तेज पुंज मति धीर आई सुवासन लीजिए चौकी हनुमत बीर। भूत भावन भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त गणमान्य बुद्धिजीवी सम्मानित नागरिकों का मैं अभिनंदन करता हूँ और गायत्री, गार्गी, सावित्री, सती, अनसुईया के पग चिन्हों का अनुसरण करने वाले हमारी मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। मेरे वाम भाग में विराजमान हमारे सामवेदी कलाकार श्री मीनू दुबे जी, सनत कुमार पांडे जी और श्री सिद्धनाथ शुक्ला जी का मैं अभिनंदन करता हूँ। परम पूज्य श्री गुरुदेव जी को प्रणाम करते हुए आज की कथा प्रारंभ होती है। कल की कथा में आप सभी ने सुना कि सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के महल के बाहर पहुंच करके द्वारपाल से मिले। द्वारपाल ने प्रणाम किया और प्रणाम करके वह द्वारपाल वहाँ से भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है। द्वारपाल तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा और जाकर के बता रहा है कि द्वारपाल हरि के ढींगे आए, द्वारपाल हरि के ढींगे आए। द्विज कर सब संदेश सुनाए, द्वारपाल ने जाकर के भगवान श्री कृष्ण से सारी बात बता दी। कैसे बता रहा है, कैसे वर्णन कर रहा है कि कौन आया है। बता रहा है द्वारपाल कि सिर पर पगा नहीं तन झगा, सिर पर पगा नहीं तन झगा, अतिनाथ दुर्बल अंग है, धोती फटी दुपटी लटी, लकुटी न करयति तंग है, नहीं पगन पनहि मगन मनहि, रूप मनहु अनंग है, कह बार बार
पुकार कान्हा पढ़ो हमारे संग है। द्वारपाल ने भगवान श्री कृष्ण से बताया कि एक ब्राह्मण आए हुए हैं जिनके सिर पर न तो पगड़ी है और शरीर पर कोई वस्त्र भी नहीं है, शरीर से बहुत ही दुर्बल हैं। इतने दुर्बल कमज़ोर व्यक्ति को मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा। देखने से लगता है कि उनका पेट और पीठ दोनों एक है, कहाँ पेट है कहाँ पीठ है पता ही नहीं चलता। इतने कमज़ोर शरीर वाले, जीर्ण शरीर वाले एक ब्राह्मण देवता आए हुए हैं। न तो उनके पैर में पनही अर्थात चरण पादुका या पदवेश कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपका नाम लेकर के अपने मन में बड़े प्रसन्न हैं, आनंदित हो रहे हैं और बता रहे हैं कि वह आपके मित्र हैं, आपके साथ पढ़े हुए हैं। अपना नाम सुदामा पांडे बता रहे हैं। अपना नाम उन्होंने सुदामा पांडे बताया तो जैसे ही सुदामा नाम सुना भगवान श्री कृष्ण ने कि बोले द्वारपालक सुदामा नाम पांडे सुनी, बोले द्वारपालक सुदामा नाम पाड़े सुनी, छाड़े राज काज ऐसी जी की गति जाने को, द्वारिका के नाथ हाथ जोरे धाए गहे पाए, भेंटे भारी अंक लपटाए जी में साने को। दौड़ पड़े भगवान श्री कृष्ण, सुदामा सुदामा करते हुए दौड़ पड़े, लेकिन प्रेम से विह्वल भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुदामा न निकल करके सुदाम 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 ऐसे निकल रहा था। और अपने महल से निकलकर द्वारपाल ने जहाँ सुदामा जी को खड़ा किया था वहाँ पहुँचते पहुँचते भगवान श्री कृष्ण कई बार जमीन पर गिरे और उठ करके भाव विह्वल होकर के दौड़ रहे हैं, अपनी सुध-बुध ही खो बैठे हैं सुदामा का नाम सुनते ही कि मेरा मित्र सुदामा आ गया है। पहुंच गए सुदामा के पास, जैसे पहुँचे वैसे ही पकड़ करके उन्होंने उनको गले से लगाया और उसके बाद गए लिपटी गही कोमल चरना, गए लिपटी गही कोमल चरना, हिय हुलास सो जात न बरना, पुलक शरीर भरे जल नैना, गद गद कंठ न निकसत बैना, द्विज के पग छोड़त हरि नाही, महीपति अति लजात मन माही, जैसे योग ध्यान धर कोई, देखी आत्मा हर्षित होई, ते ही भांति मगन घन श्यामा, मिले पुरातन मित्र सुदामा, भगवान श्री कृष्ण सुदामा के चरणों में लिपट गए। कैसे लिपट गए? गए लिपट गही कोमल चरणा, सुदामा के कोमल चरणों
को गही मतलब कस करके पकड़ लिया और उसी में लिपट गए। अब सुदामा जी के चरण कितने कोमल थे, बेवाइयाँ फटी हुई थी, इतनी दूर से पैदल चल करके आए हुए थे, कई कांटे चुभे हुए थे, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि गए लिपट गई कोमल चरना, कोमल चरणों में लिपट गए भगवान। तो जहाँ भगवान का स्पर्श हो जाता है वो कठोर नहीं रह जाता, जिसे भगवान स्पर्श कर लेते हैं वो कठोर नहीं रह जाता। भगवान राम जब वनवास गए थे तो पत्थर पे चल रहे थे और पत्थर पे उनके चरणों के निशान पड़ गए। कहने का मतलब पत्थरों ने भी उनके लिए जो है रास्ता दिया, पत्थर भी मखमल जैसे मुलायम हो गए। तब पत्थर में जो है चरण धंसे हुए पगचिन्ह भगवान के आज भी देखने को मिलते हैं। बहुत प्रसन्न हैं भगवान श्री कृष्ण, आँखों से आंसू बह रहे हैं, एकदम गदगद हो गए। और भगवान श्री कृष्ण की ऐसी गति को देख करके जब कोई अच्छा काम होता है तो मैंने बताया था ना कि सबसे ज़्यादा कष्ट पहले किसे होता है, देवताओं को। इंद्र घबरा गए कि भगवान इतनी भक्ति के साथ सुदामा के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिए, कहीं मेरा स्वर्ग का सिंहासन भी सुदामा जी को न समर्पित कर दें। हरिगति लखियति डरेउ सुरेसा, हरिगति लखियति डरेउ सुरेसा। झपो कल्प द्रुम कपो धनेसा। इंद्र घबरा गए, कल्प वृक्ष की डालियां झुक गईं। कुबेर घबरा गए, कांपने लगे कि कहीं मेरा खजाना आज खाली न कर दें भगवान। भगवान की इस सेवा समर्पण को देख करके जितने भी देवता थे सब आश्चर्य में पड़कर देखने लगे। और भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान क्या कर रहे हैं सुदामा के बार बार छुड़ाने के बाद कि तुझके चरण रेणु सुखदाई, तुझकी चरण रेणु सुखदाई। तुझके चरण रेणु सुखदाई, कमल नयन लय माथ चढ़ाई। ब्राह्मण सुदामा के चरणों की जो धूल थी उसको अपने हाथों से साफ करके उसे अपने माथे पर भगवान श्री कृष्ण ने लगा लिया। जैसे योग ध्यान करके अपनी सभी नाड़ियों को जागृत करके सन्यासी हठयोगी अपनी आत्मा को निकाल करके अपने सामने रख करके उसका दर्शन करते हैं, तो वह संत वह हठयोगी सन्यासी जितना प्रसन्न होते हैं अपनी ही आत्मा को देख करके, उसी प्रकार से ते ही भांति मगन घनश्यामा मिले पुरातन मित्र सुदामा। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सुदामा को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। बार बार पूछत कुशलाता, इतने दिनन रहे कहाँ भ्राता। बार बार कुशलता पूछ रहे हैं कि अरे मित्र आप इतने दिनों तक कहाँ थे, क्यों नहीं आए। अब सुदामा जी के मुंह से तो निकल ही नहीं रहा, क्या कहें कि क्यों नहीं आए। बार बार पूछत कुशलाता, इतने दिनन रहे कहाँ भ्राता। धन्य भाग हैं आज हमारे, परसे कोमल चरण तुम्हारे।
आज मेरा भाग्य धन्य हो गया कि आपके चरणों का स्पर्श करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो गया। आज पवित्र भवन मम भयऊं, परमानंद मोहि तुम दयऊं। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि आज मेरा यह भवन, मेरा घर पवित्र हो गया है। आपके आने से जिस परमानंद की अनुभूति मुझे हो रही है, ये बताया नहीं जा सकता। कि अस कहत बारही बार करी करी प्यार हरि द्विज राज से। सकुचत सुदामा मन ही मन कछु कही सकत नहीं लाज से। सब देव हर सही, सब देव हर सही सुमन बर सही। देखी गति ब्रज राज की, धनी धनी मिलाप स्नेह पूर्ण। धनी घड़ी है आज की, इस तरह से बार बार सुदामा की तरफ देख करके भाव विह्वल हो करके भगवान श्री कृष्ण हाल चाल पूछ रहे हैं। और सुदामा जी मन में इतना सकुचा रहे हैं, लज्जा बस कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और सारे देवता भगवान की इस दशा को देख करके सब देव हर्षई सुमन बरसई। देख गति ब्रजराज की, सारे देवता प्रसन्न होकर के ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि धन धन मिलाप स्नेह पूर्ण। धन घड़ी है आज की, आज की ये घड़ी धन्य है जब भगवान एक ब्राह्मण की सेवा कर रहे हैं, ब्राह्मण के चरणों में पड़े हुए हैं। इसके बाद भगवान सुदामा जी को महल के अंदर लेकर जाते हैं। तो महल के अंदर ले जाने पर सब आश्चर्यचकित होकर के देखने लगते हैं कि इस दुर्बल व्यक्ति को जो लेकर के आए हैं, ये कौन है? कौन है जिसे भगवान श्री कृष्ण लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं? ऐसे सारी पटरानियाँ आपस में विचार कर रही हैं। क्या कह रही हैं कि कोई है दुर्बल दीन भिखारी, लाए मोहन भवन मझारी। शेष महेश दिनेश सुरेशा, तपई सदा सही कठिन कलेसा। असयादर सो कबहु न पावई, जैसे हरि द्विज के गुण गावई। सोच करई आठौ पटरानी, विधि की गति कछु जात न जाने। आपस में सारी पटरानियाँ, भगवान श्री कृष्ण की कुल 8 पटरानियाँ थीं। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के कुल 16,108 विवाह हुए थे, उसमें से 8 को पटरानी का दर्जा प्राप्त था, सबको पटरानी का दर्जा प्राप्त नहीं था। 8 विवाह भगवान श्री कृष्ण ने एक एक करके किया था और 16,100 विवाह एक साथ ही कर लिया था। इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे, कथा बड़ी लंबी हो जाएगी, समय बहुत कम है।
तो सोच रही हैं कि यह दुर्बल दीन भिखारी कौन है जिसको मोहन अपने घर में लेकर के आए हुए हैं। शेषनाग जो कि धरती का भार धारण करते हैं, महेश भगवान शंकर जो हमेशा राम राम करते रहते हैं, भगवान का स्मरण करते रहते हैं, दिनेश मतलब भगवान सूर्य जो हमेशा तपते रहते हैं, इंद्र, ये सभी सदैव कठोर तपस्या में लगे रहते हैं। लेकिन ऐसा आदर जैसा सुदामा को भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं, ऐसे आदर सो कबहु न पावैं, जैसे हरि द्विज के गुण गावैं। इतना आदर सत्कार इनको भी कभी नहीं मिला। सोच रही हैं आठों पटरानियां की विधाता ने क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आज क्या हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है। मणिमाणिक से सजी हुई जो शोभा थी महल की, वो शोभा जो है स्वयं चौंक पड़ी, सुंदरता चौंक पड़ी कि आज इस महल में कौन दुर्बल दीनहीन इन गंदे कपड़ों में आ गया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण पुनि पुनि पूछें कृष्ण मुरारी, मित्र कवन गति भई तुम्हारी। बार बार पूछ रहे, करे मित्र ये आपकी क्या दशा हो गई है, कैसे आपका शरीर इतना जर्जर हो गया, इतने दिनों तक क्या कर रहे थे, आए क्यों नहीं। तरह तरह के प्रश्न कर रहे हैं। सुदामा के पास भगवान के प्रश्नों का एक भी उत्तर नहीं है। कैसे कहें कि मैं स्वाभिमान के कारण आपके पास नहीं आ रहा था, मैं अहंकारी हूँ, कुछ मांगना नहीं चाहता था इसलिए नहीं आ रहा था, हिम्मत ही नहीं हो रही। सुदामा जी बस सिर नीचा किए हुए, आंखों में आंसू लिए हुए, भगवान के भाव को देखकर प्रसन्नता के आंसू निकल रहे हैं सुदामा जी के। और भगवान क्या कहते हैं कि कहो रुक्मिणी हरि सुखदानी, कहो रुक्मिणी हरि सुखदानी, लावहूँ बेगी थाल में पानी, सुनत बचन आठौ पटरानी, लई लई चली परातन पानी। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा कि तुरंत थाल में पानी लेकर के आओ, मैं अपने मित्र के चरण धोना चाहता हूँ, तो भगवान श्री कृष्ण की बात को सुनकर के रुक्मिणी ही नहीं, आठों पटरानियाँ परात में पानी भर भर के लेकर के चल पड़ी और आपस में विचार करने लगी कि ये भगवान के कोई बहुत ही प्रिय मित्र हैं। यहाँ ही कृष्ण पूछत हैं ऐसे निज जननन को मानत जैसे। आपस में विचार करते हुए आठों पटरानियाँ थाल में परात में पानी लेकर के चल पड़ी और कह रही हैं कि यह को हरि को परम पियारो, यह को हरि को परम पियारो, सब मिलिया के चरण पखारो, सबसे नाही कहत गिरिधारी, धोवत चरण आप बनवारी।
आठों पटरानियों को भगवान श्री कृष्ण ने रोक दिया कि नहीं, आप लोग रुके रहिए। सबसे नाही कहत गिरधारी, धोवत चरण आप बनवारी। जब आठों पटरानियों ने कहा ये कोई बहुत प्रिय है, सब लोग मिलकर के इसके चरण पखारो, तो सबसे मना कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने और स्वयं ही सुदामा जी के चरण को धोने लगे। कैसे धो रहे हैं? कांटे लगे हुए हैं, बेवाइयाँ फटी हुई हैं। देख करके भगवान श्री कृष्ण पीड़ा से कराह उठते हैं। लागे पगन कंटक बिकट, लागे पगन कंटक बिकट, फटी रही बेवाई देखी हरि। कपड़े फटे तन छीन बदन, मलिन केस रहे बिखरी। यह दशा दीन निहारी, करुणा करन हरि रोवन लगे। यदुनाथ हाथ छुयो न जल, चख जल ही पग धोवन लगे। पैरों में कांटे लगे हुए हैं, बेवाइयाँ फटी हुई हैं। इसको देख करके भगवान श्री कृष्ण करुणा के सागर सुदामा के उन चरणों में लगे हुए कांटों के जाल को देख करके भगवान जो कि करुणा के सागर हैं, स्वयं करुणा करके रोने लगे। आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। कपड़े फटे हुए हैं, शरीर एकदम छीण हो चुका है, कमजोर हो चुका है। मलिन वस्त्र हैं, केस भी मलिन होकर के बिखरे हुए हैं। ये दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण जो कि थाल में पानी आया हुआ था, उस पानी को हाथ नहीं लगाया और उनके आंखों से इतने आंसू गिरे कि उन्हीं आंसुओं से भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धो दिया। ये मित्रता है और दीनों के प्रति, निर्धनों के प्रति, असहायों के प्रति भगवान की करुणा, भाव, समर्पण। इसके बारे में बताने के लिए शब्द नहीं है कि किन शब्दों में बताया जाए। धोय चरण चरणोदक, चरण धोने पर जो चरणोदक मिलता है, उस चरणोदक को भगवान श्री कृष्ण ने अपने सिर पर चढ़ा लिया, धारण किया। धोई चरण चरणोदक, कृष्ण चढ़ायऊ माथ, बूंद बूंद पुनि सबन को देत भय यदुनाथ। स्वयं तो माथे पर चरणोदक को चढ़ा लिया, जो चरण धोने से चरणामृत मिला उसको अपने माथे पर चढ़ाया और घर में, महल में जितने भी लोग थे सबको एक एक बूंद करके भगवान श्री कृष्ण ने सबको चरणामृत प्रदान किया। तो सबको चरणोदक प्रदान करने के बाद भगवान ब्राह्मण की सेवा करने में जुट गए। जब सेवा करने लगे तो जितने भी देवता थे वो मानव रूप धारण करके भगवान के द्वारा ब्राह्मण की जो सेवा की जा रही थी, इसको देखने के लिए स्वर्ग से सारे देवता भगवान श्री कृष्ण के महल में, द्वारिका में आकर के प्रकट हो गए कि लगे करन जब हरि द्विज सेवा। आए नर
तन धरि सब देवा, स्तुति करहि पुकारी पुकारी। ओम जय जयति भक्त हितकारी, नमो नमो नारायण स्वामी। करहु कृपा भक्तन हितकारी, शिव बिरंचि जेहि पार न पावत, भक्त स्नेह देह धरि आवत। जब भगवान ब्राह्मण की सेवा करने लगे तो मानव का रूप धारण करके सारे देवता इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए, ऐसे दृश्य का दर्शन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के महल में प्रकट हो गए मानव रूप में। और सभी देवता स्तुति करने लगे भगवान श्री कृष्ण की। भांति भांति प्रकार से स्तुति किया कि शिव बिरंच जिसकी तब पार न पावत, जिसकी महिमा के बारे में स्वयं भगवान शंकर नहीं जानते, ब्रह्मा जी नहीं जान पाते, ऐसे भगवान नारायण गोविंद स्वयं भक्त के प्रेम में पड़ करके शरीर धारण करके अवतार ले लेते हैं। सारे देवता तरह तरह से स्तुति कर रहे हैं, भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं और आपस में सोच रहे हैं कि ये कोई भगवान के बहुत ही निकटतम मित्र हैं, इसीलिए भगवान इनको इतना स्नेह कर रहे हैं। मन में सबको करई विचारा, यह को हरि का परम प्यारा। लोग सोच रहे हैं कि ये कौन है जो ब्राह्मण है, ये कौन है? यह बिरंच सनकादि हैं, कै नारद ऋषिराय, कै शिव गौरी नाथ हैं, हरि पूजत जेहि पाए। क्या ये स्वयं ब्रह्मा जी हैं या सनक सनंदन सनातन जो ब्रह्मा जी के सबसे श्रेष्ठ चारों पुत्र हैं वह हैं, उनमें से कोई हैं, या ये स्वयं नारद ऋषि के रूप में हैं? कै शिव गौरी नाथ हैं, हरि पूजत जेहि पाए। या ये स्वयं भगवान शिव महादेव हैं, गौरीपति भगवान शिव हैं, जिसके पैरों को इस तरह से पूजन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। कोई भगवान श्री कृष्ण की महिमा नहीं समझ पा रहे हैं। आपस में सब यही सब विचार कर रहे हैं और इधर भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? जब सारे देवता स्तुति करके चले गए तब द्विजे के समीप हरि वैसे, तब द्विजे के समीप हरि वैसे, बोलत बचन मनोहर ऐसे, एकदम मीठी बाणी में हाल चाल पूछ रहे हैं और बातचीत आगे बढ़ती गई। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को भोजन कराया। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को भोजन कराया और बातचीत में काफ़ी रात व्यतीत हो गई, रात हो गई और रात तो हुई ही,
गांव में एक शोर मच गया। पहले ही कुछ दिए नहीं थे, तभी शोर पड़े सब नगर में, आयो एक तुझे आज कियो समर्पित लोक दुई, होई प्रसन्न ब्रजराज। कि 2 लोक भगवान ने दे दिया, ऐसी चर्चा फैल गई पहले ही। और लेकिन भगवान श्री कृष्ण बात क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं सुदामा जी से कि जब हम लोग पढ़ते थे तब की चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि जब हम तुम संदीपन निहाई विद्या पढ़त रहे एक ठाई। जब हम और आप गुरु के आश्रम में एक साथ पढ़ रहे थे मित्र, तो वो दिन याद है। वे गुरुदेव तो महान है, उनकी महिमा का वर्णन तो मैं नहीं कर सकता कि उनकी महिमा कितनी है। उनके आशीर्वाद के कारण मेरा सारा जीवन निर्विघ्न रूप से चल रहा है, मैं कहीं पराजित नहीं होता। और कह रहे हैं कि एक अक्षर पढ़िए जेहि पाहि, एक अक्षर पढ़िए जेहि पाहि, तेहि ते ऋण हो जिए नाही। कह रहे हैं कि एक भी अक्षर अगर किसी से आपने पढ़ लिया है तो वो आपका गुरु है और आप उससे कभी ऋण नहीं हो सकते। गुरु के ऋण से कभी कोई ऋण हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने सबसे अमूल्य विद्या प्रदान की है। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। विद्या रूपी धन जो है ये सारे धनों में प्रधान होता है। लेकिन किसी ने बताया कि इसका एक अर्थ आजकल और भी लगा लिया जाता है। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। विद्या के लिए आया हुआ सारा धन, प्राइमरी विद्यालय में राशन वाशन का पैसा आता है ना, तो विद्या के लिए ही तो आता है। तो उसको 2 लोग मिल करके इधर उधर कर लेते हैं। अब 2 लोग कौन हैं? वो इसी सूत्र में कहा गया है कि विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। विद्या के लिए आया हुआ सारा धन प्रधान का होता है। देखा गिरने जाए, विद्या के लिए आया हुआ सारा धन प्रधान का होता है। तो ऐसी अमूल्य वस्तु विद्या हमें प्रदान की है गुरुदेव जी ने। उनकी महिमा का वर्णन मैं नहीं कर सकता। और कह रहे हैं कि हे मित्र, जब पढ़ाई करते समय मैं भूल जाया करता था, जो विद्या मुझे नहीं आती थी, तो मेरे ऊपर कृपा करके वो सब मुझे तुम पढ़ा दिया करते थे। इसलिए आप मेरे गुरु हैं। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके उपकार को नहीं भूल सकता। और आगे बातचीत करते हुए, क्योंकि ज़्यादा विस्तार नहीं देना है, सीधे चलते हैं। कह रहे हैं कि वही दिन की सुध है द्विज राजा, हम तुम गए लकड़ियन काजा। लकड़ी तोड़ने के लिए हम और आप गए हुए थे, लेकिन हमसे लकड़ी तोड़ न जाई, तुम ही तोड़ धरेऊ हम पाही। मैं लकड़ी नहीं तोड़ पा रहा था, मुझसे लकड़ियाँ तोड़ी नहीं जा रही थी, तो तुमने ही सारी लकड़ियों को तोड़कर मेरी भी और अपनी भी बोझ बनाया। और इतना करने में सारा दिन जंगल में ही व्यतीत हो गया। जब शाम को बादल घिर आए, काली घटाएं घिर गईं, तो आपने तुरंत बोझा बनाया और हम दोनों क्या किए कि धर के बोझ चले तत्काला, धर के बोझ चले तत्काला।
बरसन लगे मेघते ही काला। उसी समय घनघोर वर्षा होने लगी। जब घनघोर वर्षा हुई तो उस समय मेरी रक्षा आपने किया मित्र। तब तुम रक्षा करी हमारी, आप सीत बस रहे दुखारी। अपने देह कष्ट तुम कीन्हो, हमरो गात न भीगन दीन हो। क्योंकि आपने बहुत कष्ट किया, अपने शरीर को बहुत कष्ट दिया, लेकिन मेरे शरीर को भीगने नहीं दिया मित्र। आपने मेरी बहुत सेवा की है। और वर्षा नेक रही कछुनाही, सिगरी रैन बसेउ बनमाही। सारी रात वन में ही रहना पड़ा, लेकिन जब गुरु जी को याद आई कि ये दोनों जंगल में गए हैं, कहाँ होंगे, कि गुरुवस मरण भयउ जब मोरा। खोजत विपिन फिरे चहुओरा। गुरु जी ने तलाश करना शुरू किया। जैसे भगवान राम पेड़ पौधों से पूछ रहे थे, वैसे गुरु जी भी पूछने लगे। किससे किससे पूछ रहे हैं कि हे पीपर पतंग हे चंदन, कहाँ गए दामानंद नंदन। अहो माल धन ताल तमाला, मोहि बतावहु मदन गोपाला। जो नहीं मिली हैं कृष्ण सुदामा, कहाँ मुँह लेके जई हूँ धामा। गुरुजी जंगल में पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं कि बताइए कृष्ण और सुदामा कहाँ गए, कहाँ गए दो शिष्य हमारे। कृष्ण सुदामा हैं दो बारे। पीपल से पूछ रहे हैं, पलाश से पूछ रहे हैं, चंदन के वृक्ष से पूछ रहे हैं। विलाप करते हुए जंगल जंगल भटक रहे हैं और कह रहे हैं कृष्ण भगवान कि जब हम तुम का बैठा पाए, तब गुरु के मन धीरज आए। जब मुझे और आपको बैठा हुआ गुरु जी पाए, तब उनके मन में धीरज हुआ और मुझे और तुम्हें लेकर के आश्रम में चले गए। इस तरह से बातचीत करते करते भगवान श्री कृष्ण अब आ गए मेन मुख्य बिंदु पर। अब मुख्य विषय पर वार्ता आ जाती है। वहाँ माता रुक्मिणी खड़ी थी, तो उनसे भगवान श्री कृष्ण जो है हाल चाल बताते हुए परिचय करा रहे हैं, जानती हो ये कौन है। तो सुदामा जी सोच रहे हैं कि चना वाली बात कहीं ये बता न दें, अभी तो बड़ी बेइज्जती खराब हो जाएगी। तो भगवान से मना रहे हैं कि हे भगवान, इनके मन से, इनके दिमाग से वो चना वाली बात जो है भूल जाए और सब याद रहे, केवल वही चना वाली बात भूल जाए। भगवान ही से मना रहे हैं, भगवान के ही मन से निकालने की बात कर रहे हैं। भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा रुक्मिणी जानती हो कौन है, ये नंबर 1 के छंटे हुए चोर हैं। तो रुक्मिणी ने कहा प्रभु इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है, जो स्वयं एक बहुत बड़ा चोर हो उसके मित्र उत्र चोर ही तो होंगे, चोर नहीं होंगे तो और क्या होंगे। अब आगे बातचीत में क्या कह रहे हैं भगवान
कह रहे हैं, करे मित्र बड़े प्रेम से बड़े स्नेह के साथ मुझसे मिलने के लिए आए हो, तो कुछ लेकर के आए हो। क्या कह रहे हैं कि बहुत प्रीति कर देखन आए, हमको कहो भेंट का लाए। कह रहे हैं कि बड़े प्रेम से मिलने के लिए आए हो, लेकिन ये बताओ मुझे भेंट में देने के लिए क्या लेकर के आए हो। अब सुदामा जी कह रहे हैं कि कहाँ भेंट मांगत मोहि पाही, घर से हम लायव कछु नाही। सोच रहे हैं कितने बड़े राजा महाराजा के सामने इस फटे चीथड़े गठरी में लपेट कर लाया हुआ टूटा फूटा गंदा सा किनकी भूसी वाला चावल इनको कैसे भेंट करूं। लाज बस उसको निकाल नहीं रहे हैं, अपनी काख के नीचे वैसे दबाए पड़े हैं सुदामा जी। और भगवान का ध्यान तो उसी गठरी पे है, पुटरी पे है। कह रहे कछु ना मोहि ब्राह्मणी दीन्हा, खाली हाथ गमन हम कीन्हा। तो भगवान हंस करके बोले कि हे मित्र, हमसे क्यों चोरी रख रहे हो, मुझसे कैसे चोरी रख सकते हो। कोई मुझसे कुछ चुरा नहीं सकता, चोरी नहीं कर सकता, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। इसलिए जो कछु भाभी दिए मम काजा, सो तुम देहु करहूँ मत लाजा। अरे जो कुछ भी भाभी ने मेरे लिए दिया है, लाज मत करो, उसको मुझे समर्पित कर दो, मुझे दे दो। कह रहे हैं कि साक पत्र एक प्रेम से जो कोई लायक दे, ते ही समान यही विश्व में कछु सवाद नहीं होई। इसलिए बिल्कुल संकोच मत करो, जो भी लेकर के आए हो उसे दे दो, क्योंकि जो बड़े बड़े राजा महाराजा हैं विविध प्रकार के भोजन कराते हैं, बहुत अच्छा अच्छा मिष्ठान्न बनवाते हैं, लेकिन जिसके पास भाव नहीं होता, प्रेम नहीं होता, मैं उसके उस मिष्ठान्न को, 56 भोग को ग्रहण नहीं करता हूँ। जो भाव के साथ साक पत्र भी दे देता है, उसी में मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। कह रहे हैं कि दुर्योधन बहु पाक बनायो, ओ प्रेम बिना सो मोहिना भायो, ओ विदुर भक्त की प्रीति जो जानी, बासी साक बहुत रुचि मानी। कह रहे हैं कि दुर्योधन ने तमाम प्रकार के पकवान मिष्ठान्न बनवाया था, लेकिन उसके हृदय में मेरे प्रति प्रेम नहीं था, इसलिए मैंने उसके निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, मैंने इनकार कर दिया। और विदुर भक्त की प्रीति को जब मैंने समझा, जाना, तो बासी साग को मैंने बहुत ही प्रेम के साथ खाया। यहाँ तक कि विदुरानी ने भाव विह्वल होकर केले की जगह केले का छिलका मुझे दिया, तो मैंने उस छिलके को भी प्रेम के साथ ग्रहण कर लिया। इसलिए तुम ये मत समझो, इसलिए कह रहे हैं कि जो कछु तुम लाए हम पाही, थोड़ा मत समझो मन माही। उसे थोड़ा मत समझो, वो तो बहुत मेरे लिए बहुमूल्य है। कह रहे हैं कि वह तंदुल हमको नित भावे, बहु मिष्ठान दृष्टि नहीं आवे,
जब ते गांठ बांधी तुम लीन्हे, तब ते हम उनमें दृग कीन्हे। ज्यों ज्यों ऐसे कहय दुराई, त्यों त्यों ब्राह्मण अधिक लजाई। जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण ये सब कह रहे हैं कि मुझे चावल बहुत पसंद हैं, लेकिन बहुत से मिष्ठान जो भाव के बिना समर्पित किए जाते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते। और जो चावल तुम गांठ में बांध कर लाए हुए हो ना, जब से मैंने उसको देखा है तब से मेरा ध्यान उसी पर है। मैं इधर उधर नहीं देख रहा हूँ, उसी चावल को देख रहा हूँ। और तुम मत समझो चावल रूखे, हम तो भक्ति भाव के भूखे। मैं तो भक्ति और भाव का भूखा हूँ, तुम उसे रूखा सूखा चावल मत समझो। और जैसे जैसे ज्यों ज्यों वैसे कह यदुराई, त्यों त्यों ब्राह्मण अधिक लजाई। जितना ही कहे जाते हैं उतना ही लाज कुमारी धंसा जाते हैं कि हमार कुल पोल जान गए हैं, हम काउ लेहे यही के थाम लेहे यही। ये तो कुल जानत हैं। अब जवन बेइज्जती सबके आगे कई जा रहा है, वह निकारे सब देखिए कौने कपड़ा में आई बिया, कैसन चावल बा, कितना घुन पड़ा है, कितनी भूसी यहीं, कैसे निकारी, बड़े चक्कर में पड़ गए हैं। और भगवान क्या सोच रहे हैं, निज मन में जानो तबहि श्री कृष्ण महाराज अया ही पठायो ब्राह्मणे ठेली पेली धन काज। ये अपने मन से नहीं आए हैं, धन के लिए इनकी पत्नी ने भेजा है। कह रहे हैं कि आके तो इच्छा कछु नाही, याके तो इच्छा कछु नाही, अति निर्मोह रहत जग माही। करें इनके मन में कोई इच्छा नहीं है, ये तो संसार में निर्मोह रहते हैं। और इनकी पत्नी ने ही इनको धन के लिए भेजा है। तो भगवान देना शुरू कर दिए, चावल अभी नहीं खाए, पहले देना शुरू कर दिए। क्या दे रहे हैं कि अष्ट सिद्धि नव निधि ते ही देने, विश्वकर्मा को आज्ञा कीन्ही। विश्वकर्मा को बुला करके आज्ञा दिया, अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्रदान कर दिया। अष्ट सिद्धि नवनिधि प्रदान किया और विश्वकर्मा को बुला करके आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया कि रचहूँ भवन द्वारिका समाना, रचहूँ भवन द्वारिका समाना, भेद न जानई को अयाना। कहा विश्वकर्मा जी से कहा कि जाओ सुदामा जी के गांव में जैसे द्वारिका में मेरा महल है ऐसा ही महल जा कर के वहाँ भी बना दो। और जब विश्वकर्मा जी वहाँ पहुँचे तो इनकी पत्नी ने कहा कि मैं जिनके भिक्षा पर, जिनके अन्न पर मैं इतने दिनों तक जीवित रही, मेरा परिवार पलता बढ़ता आया, ऐसे लोगों के बीच में मेरा महल बन जाए और उनके घर वैसे ही रहें, तो मुझसे ये सहन नहीं होगा। मैं जैसे हूँ वैसी ही रहूँगी। अगर बनाना है तो पहले पूरे गांव के मकान को बना दीजिए, सारे गांव के लोगों को उसी तरह से कर दीजिए, तब बाद में मेरे भवन का निर्माण कीजिए। तो विश्वकर्मा ने पूरे गांव में जैसे द्वारिका नगरी बसी हुई थी वैसे सुदामा नगरी बसा दिया।
और यहाँ भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? बहुरी सुदामा से हरि बोले, तुम तो मित्र सदा के भोले, अब क्यों राखत हमसे चोरी, तंदुल काहे देत न छोरी, छोरत गांठ न संकुचत मन में, भली हंसी भई चौथे पन में। सुदामा जी से फिर भगवान कहने लगे कि आप तो सदैव के भोले भाले हो, लज्जा मत करो। एक मित्र के समक्ष अपनी सब कुछ व्यथा बता देनी चाहिए, लज्जा नहीं करनी चाहिए। अब क्यों राखत हमसे चोरी, चोरी मत करो। जो चावल लेकर के आए हो उस पोटरी को खोल करके मुझे चावल दे दो। लेकिन सुदामा जी छोरत गांठ न संकुचत मन में, भली हंसी भई चौथेपन में। मन में संकोच कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब मेरी तो सारी अवस्था बीत चुकी है, चौथापन आ चुका है। और चौथेपन में मेरी इतनी हंसी होगी, अगर मैं जानता तो मैं द्वारिका नहीं आता। तो भगवान जब जान गए कि सुदामा अब दही वही न चाहो, पूरी तरह से छोड़ भी न तैयार हो, कब छोड़ के हम एका खा लिए। कि हरि ने गांठ पकड़ी जब ऐची, कि हरि ने गांठ पकड़ी जब ऐची, अपनी तरफ सुदामा खींची, जीर्ण वस्त्र फाटी तब गयऊ, तंदुल फैलत कौतुक भयऊ। वह जीर्ण वस्त्र भगवान ने क्या किया कि उस पोटरी को पकड़कर खींचा तो सुदामा जी लाज बरस निकलने नहीं दे रहे थे, अपनी तरफ खींचने लगे। और वो जर्जर कपड़े में रखा हुआ चावल, कपड़ा फट गया, चावल वहीं जमीन पर गिर गया, नीचे फर्श पर। यह देख करके सभी जो जितने भी वहाँ थे आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या लेकर के आए हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने बिना संकोच किए उठाकर एक मुट्ठी चावल मुंह में डाल लिया और लगे प्रशंसा करने। क्या कह रहे हैं कि अबलो बहुत अन्न हम खायो, ऐसन स्वाद कतहु नहीं पायो। यशोदा बहुविध माखन दीन है, बहुरो मातु देवकी कीन है, तीनहु में यह स्वाद न पायो, जैसन स्वाद आज बनी आयो। भोजन नित्य बनत घर माही, ऐसन स्वाद होत तिन नाही। तरह तरह से प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मित्र तुम ये मत समझो कि तुमने चावल दिया है, क्या इसका स्वाद है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे सेवरी ने मुझे जंगल में खिलाया था, क्या जूठी बैरी से बरी मोही दीने, तब रुचिकर हम भोजन कीने। माता सेवरी ने जंगल में जूठी बैर खिलाया था और मैंने रुचि करके भोजन ग्रहण किया था। हालांकि बैर खिलाए थे, ये उल्लेख रामचरितमानस में नहीं है। रामचरितमानस में लिखा गया है कंदमूल फल सुरस यति, दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। लेकिन सुखसागर में लिखा गया है कि जूठे बैर से बरी मोहिदीन हैं, तब रुचिकर हम भोजन कीन हैं। फल का उल्लेख रामचरितमानस में है तो हो सकता है कि वो फल बैर ही रही हो।
और भगवान राम जब वो खा करके आए वनवास से अयोध्या, तो यहाँ पर भोजन बढ़िया बढ़िया व्यंजन खिलाया जाने लगा। और लोग पूछते कि भोजन अच्छा था, तो इतना कह देते कि भोजन तो बड़ा अच्छा था, लेकिन जंगल में एक माता जी मिली थी, उन्होंने कुछ खिलाया था, उतना मीठा नहीं, उतना स्वादिष्ट नहीं है। अब क्या खिलाया था? सीता मैया से पूछा तो सीता मैया बोली, मैं तो अग्नि में प्रवेश कर चुकी थी, इनके साथ थी ही नहीं, मैं क्या बताऊं। सब कुछ खिला करके सब लोगों ने देख लिया, लेकिन वो स्वाद नहीं मिला भगवान को। तो जब ये समाचार जनकपुर पहुंचा कि कुछ खाए हैं जंगल में और यहाँ उतना अच्छा इनको कुछ नहीं लग रहा है, तो सोचा कि ससुरारी बड़ी प्यारी, बुला लिया जाए कि जान ससुरारिन के बखान करें, सरहजे के हाथे के सड़ुआनी के हाथे खाए के पावें कि जान खुश हो जाए, कहाँ यही सबसे बढ़िया बा। तो जनकपुर बुलाया गया, चारों भाई तैयार हुए, तो जितने भालू बंदर थे सब तैयार हो गए, हमहू मामा घरे चलब। जौनी नोर देखा था हमहू मामा घरे चलब, सब मामा घरे जाए बिना तैयार हो गए, हम भी मामा के घर चलेंगे। भगवान ने कहा मामा के घर आप लोग क्यों चलेंगे, आप लोगों का क्या काम है? तो उन्होंने कहा वाह प्रभु, बड़े स्वार्थी हैं आप, जब राक्षसों के साथ फाइटिंग करना था तो हम लोग थे, अब मामा के यहाँ अकेले जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है चलो, लेकिन जामवंत जी के दिशा निर्देश में रहना। ये हुआ ठीक है। पहुँचे वहाँ तरह तरह के व्यंजन बनाए गए। आज जन्माष्टमी का व्रत है और यहाँ सेवा में जो लोग लगे हुए हैं, इनके घर से आज कटहल का कोवा आया था खाने के लिए। हाँ, तो उसी पर मुझे एक कहानी याद आ गई, भगवान राम की कथा हमने कहा बता दें। तो जनकपुर में सोने का पीढ़ा आया बैठने के लिए। अब भगवान जामवंत जी ने देखा कि सोने का पीढ़ा, इस पे बैठे, उन्होंने उठा के अपने सिर पे रख लिया। जब सिर पे रख लिया तो ये तो कहा गया था कि जैसे जामवंत जी रहे वैसे सब लोग रहना, तो सब लोग उठा करके सिर पर रख लिए। जब सब अपने अपने मुँह पीढ़ा धैल हैं, लक्ष्मण आन कहन अरे ये क्या कर रहे हो, इतनी बेइज्जती करवा रहे हो आप लोग। कहन क्या हुआ? कहें नीचे रखो, उसी पे बैठो। सब नीचे रख के बैठ गए। अब थाली आने लगी, हर प्रकार का व्यंजन था, यहाँ तक कि कटहल का कोवा भी था उसमें, कटहल का कोवा भी उसमें था। वो कटहल का कोवा जब देखा जामवंत जी ने, तो ऐसे उठाए, उसको जब दबाए तो उसमें से गुठली निकल के ऊपर गई। और जामवंत जी सोचे कि अभी ये किसी की थाली में गिरेगी तो जूठा हो जाएगा। जामवंत जी उछल करके उसको पकड़े, तो जितने भालू बंदर थे सब वही उछाल उछाल के लगे पकड़ने। अब कोई इनकी थाली में गिर रहा है, कोई उनकी थाली में गिर रहा है। ये सब देख करके तब तक लक्ष्मण जी आए, कहे अंगद। कहें हाँ प्रभु बताइए। कहें तूने नाक कटा दी। कहें क्या कहा? कहें तुमने नाक कटा दी। कहा कि प्रभु नाक कान काटने वाला काम आपका है, आप ही को शोभा देता है, ये हम लोग नहीं करते। तो वही सेवरी ने जो खिलाया था, उसके बाद ये चावल जो है इतने स्वादिष्ट लगे। वहाँ से वापस आए। फिलहाल अब चावल खा करके बहुत प्रशंसा किए भगवान। प्रशंसा करने के बाद सुबह हुई, प्रात हो तो बोले यदुनाथा अब अपने घर जाऊं। प्रात हो तो बोले घनश्यामा अब अपने घर जाऊं सुदामा। अपने ही कहन कि जा रोके नोके नाई। आइए जवन सोचें भोजन कराएं, ब्राह्मण का भोजन चाहे 1 लाख रुपये में भोजन की थाली तैयार कहे रहा। अब भोजन कराए के बाद अगर दक्षिणा ना देत न तो प्रसन्न ना ही होते न। खाली कोहड़ा के सोख निशान कोहड़ा के नमकौन पड़ा रहा है, पूरी के साथे दे दिया। अब भोजन के बाद 10 रुपया दे देते प्रसन्न हो जाइए, बिना दक्षिणा को प्रसन्न ना ही होती। अब महाराज जी कह रहे थे यहाँ
प्रतिदिन अलग अलग घरों के लोगों ने भोजन की जिम्मेदारी ली, लेकिन दक्षिणा किसी ने नहीं दिया। भोजन के बाद दक्षिणा देने का विधान है। हमने बताया था कि यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम दक्षिणा है, और यज्ञ बिना दक्षिणा के सफल नहीं हो सकती। कोई भी यज्ञ पत्नी के बिना पूरी नहीं होती। तो जब यज्ञ भगवान की पत्नी ही नहीं रहेंगी साथ में, तो यज्ञ कैसे सफल होगा। इसलिए आप लोगों के पास अभी समय है, अवसर है। अभी महाराज जी हैं, कल तक रहेंगे। जो बाकी है कल हवन तक, यज्ञ तक सब पूरा कर लीजिए। जो मन में अभिलाषा हो, वाहक हो, ऐसा ना रहे कि मन में कोई बात रह जाए, पूरा कर लीजिए आप लोग। अब सुदामा जी से कहे कि चलिए, तो सुदामा जी से इन्होंने कहा कि चलिए बाहर तक छोड़ देता हूँ। सुदामा जी सोचे कि बाहर सबके सामने कुछ ना देना हो सकता है। दोनों मुट्ठी बंद किए आए भगवान, कहे चलो बाहर छोड़ देता हूँ। बाहर तक छोड़ने आए तो सोचे मुट्ठी में लेके आए, चुपके से कुछ देंगे। अब बाहर निकल कर कह रहे हैं, मित्र सुदामा, कहन हाँ, कहन एक रास्ता तो इधर से जाता है, और कहे कि दूसरा रास्ता इधर से जाता है। सुदामा जी ने कहा सब रास्ता हमको मालूम है, तुम जाओ बैठो अपने घर में, हम चले जाएंगे। अब बड़े क्रोध में आए कि पठे यहीं जा धन लेके आवा, हियाँ जवन जवन कपड़ा वपड़ा पहिराए रहन वो उतार लेना आवत की। हैं चोराई चोराई दही खाएं सब दिन। हैं ये कहाँ से देंगे, जनकर करे जितना बड़ा कहाँ से होए। फिर सोचें कि नहीं, ये तो भगवान हैं। हैं बहुरो द्विज समझऊ मन माही, विघ्न अनेक होत धन माही। विप्र जान हर कृपा कीन्ही, याते संपत्ति मोहि नहीं दीन्ही। क्योंकि तमाम माया घेर लेगी, इसलिए ब्राह्मण जान करके भगवान ने मुझे संपत्ति नहीं दी, मेरे ऊपर ये उपकार किया है। और पहुंच गए कहाँ, अपने गांव में। और अपने गांव में देख रहे हैं तो तमाम महल बने हुए हैं। अब उस महल में सोच रहे हैं कि यहाँ मेरी मड़ई थी, क्या हो गई, मेरी पत्नी कहाँ गई, मेरे बच्चे कहाँ गए। हम तो चले गए भगवान के पास, भगवान जो है कौन कहे कुछ मिले, जो था वो भी परिवार भी गायब हो गया। बड़े चक्कर में पड़े, रोने लगे बेचारे। क्या कह रहे हैं कि गजब फंसे हम। सुदामा जी पाड़े थे, पढ़ाई निहराई गए। पाड़े हम भी हैं, अरे जो नाल बजा रहे हैं ये भी पाड़े ही हैं, दो ही पाड़े हैं यहाँ। अच्छा वैसे देखा जाए न तो वेद शास्त्र में कहीं किसी भी तिवारी, मिश्रा, शुक्ला, दुबे का उल्लेख नहीं है, लेकिन सुदामा नाम पाड़े सुनी। सुदामा पाड़े थे, पाड़े ब्राह्मण का उल्लेख आया है। ठीक, तो सुदामा जी, पाड़े जी सोच रहे हैं कि पड़ाइन कहाँ गई, पड़ाइन तो हेराई गई। कह रहे हैं कि गजब फंसे हम कन्हैया के खेला में, मोर पड़ाइन हेरानी झमेला में। गजब फंसे हम कन्हैया के खेला में, मोर पड़ाइन हेरानी झमेला में, मोर पड़ाइन। कह रहे हैं कि हरि से मिलन हम घर से धाए, हरि से मिलन हम घर से धाए। बदले में देखा कवन फल पाए।
अरे खूब घूमे द्वारिका के मेला में मोर पड़ाइन है रानी झमेला में। गजब फंसे हम कन्हैया के खेला में मोर पड़ाइन है रानी झमेला में, मोर पड़ाइन है रानी झमेला में। अरे महल अटारी ऊंचे देखई, महल अटारी ऊंचे देखई, हाथी घोड़ा देखी के सोचई, कैसे पहुँची अपने चारिऊ गदेला में मोर पड़ाइन है रानी झमेला में, मोर पड़ाइन है रानी झमेला में। कैसे खोजबै आपन नारी, कैसे खोजबै आपन नारी, दुनिया में बड़ी भीड़ भारी। कैसे खोजबै हम दुनिया के रेला में, हाँ रेला में मोर पड़ाइन है रानी झमेला में। सुदामा जी सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि हम तो द्वारिका जाइत नाही, हम तो द्वारिका जाइत नाही, हम तो द्वारिका हमका पड़ाइन ठेली पठाई, हमका पड़ाइन ठेली पठाई। अरे साथ छूटल ही ठेली ठेला में, ठेली ठेला में मोर पड़ाइन है रानी झमेला में। ये है नारी का वियोग, कितना सोच रहे हैं। नारी वियोग महसूस भवायाज हो, नारी वियोग महसूस भवायाज हो। कही के सुनायनि कृष्ण महाराज हो, कही के सुनायनि कृष्ण महाराज हो। इसलिए अरे प्रिय बहन पुष्कर जी के चेला में, हाँ चेला में मोर पड़ाइन है रानी झमेला में। गजब फंसे हम कन्हैया के खेला में, मोर पड़ाइन है रानी झमेला में।
बोलिए द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की। अब जो है ये बेचारे रो रहे हैं। इनकी पत्नी ने देखा तो तुरंत दासियों को भेजा कि जाओ लेकर के आओ। दासियों ने कहा चलो ये आपका घर है। कहा नहीं, एक बार एक महल में गए तो ये दशा हो गई, इसमें चलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हम अंदर नहीं जाएंगे। तो दासी सकल पकड़ के बाही लई आई, निज आंगन माही, जबरदस्ती पकड़ के ले चली आई। और उनकी पत्नी ने आकर के प्रथम आई आरती उतारी, चरणन माही परी पुनि नारी। आरती किया, आरती करने के बाद बताया कि ये भगवान की लीला है। तब सुदामा जी ने कहा ओ हो, जो कछु देत कहत हरि नाही। जो देते हैं वो कहते नहीं, बताते नहीं। जो देना था सो दे चुके विप्र जानी गात। जो देना था वो दे दिए, लेकिन कहते नहीं। अब यहाँ आप लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं आप लोग, लेकिन कहीं कहीं होता है ना कि कोई अगर 1000 रुपये दान कर दिया तो 2000 लोगों से बताता है कि हमने 1000 दान किया, तो उसका सारा पुण्य तो उसी में चला जाता है। जब आप 100 रुपये दान करते हैं और एक आदमी को बता देते हैं, तो जिसको बताते हैं तो 10 रुपये का पुण्य उसको मिल जाता है। ऐसे 10-20 लोगों से बता दिए तो कुल सारा पुण्य तो गायब हो गया। इसलिए अहंकार के भाव से दान नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने जो दिया वो दिया। सुदामा जी प्रसन्न हुए और कह रहे हैं कि जो जन ज्ञानवंत जग माही, हरि से हरि बिन मागत नाही। अब से अब हरि सो मागत एक बाता, तुमको नहीं भूलूं दिन राता। दिन रात कभी आपको ना भूलूं, यही मांग रहे हैं। और एक बात है, जब से द्विज के तंदुल खाए, आप जान लीजिए कि जब से द्विज के तंदुल खाए, सो हरि अवलव नहीं बिसराए। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, आने वालों की तरफ आप लोगों का ध्यान हो गया। जो आ रहे हैं क्या चढ़ा रहे हैं, कंपटीशन बाद में पूछ कर लीजिएगा, ज़्यादा चढ़ा दीजिएगा। ये आप लोग देखते रहते हैं ना कि हम ज़्यादा चढ़ाए कि ये ज़्यादा चढ़ावत हैं, के चढ़ावत ज़्यादा। हाँ, इसमें कंपटीशन तो अच्छी बात है दान में, क्यों 1000 करे क्यों 2000। अगली बार फिर आगे साल कथा हो। एक लिए आप सब पहले से भाई हम 5000 दे, तो जहिए एक बार के सुनत का हम 10,000 दें। यही हिसाब से अगर सब बढ़ा करी हैं तो हर साल कथा होत रहे। हाँ, ये प्रसाद में जवन बाटे 10 किलो सेब ले हैं तो हम 51 किलो ले गया। ये भाव रहे ना तो आनंद के साथ कथा चलते रहे। तो जब से द्विज के तंदुल खाए, सो हरि अवलव नहीं बिसराए। जगन्नाथ बन कृपा निकेता, खात भात निज जनन समेता। जब से सुदामा जी का चावल भगवान श्री कृष्ण ने खाया, वो आज तक नहीं भूल पाए। और वह जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के रूप में नित्य प्रति चावल का भात का भोग लगा रही। चावल का नहीं, भात। चावल कच्चा होता है, भात पक्का होता है। और जो लोग भात दे देते हैं वो भी पक्के हो जाते हैं। होता नहीं, गांव में भात दे दिए ना पक्का हो गए। तो जो लोग भात दे देते हैं वो भी पक्का हो जाते हैं। और खाते हैं भात, कहते हैं चावल, चावल ले आवा दर। तो कहे हम तो किसान का लड़की आई भैया, हम भात ही क्या। भात जवन बाटे डिब्बा उब्बा में धरा रहा था ना, रसोई में पका हुआ जो होता है चावल, वो क्या हो जाता है, भात हो जाता है। तो वहाँ भगवान नित्य प्रति भात का भोग लगा रहे हैं। यही सुदामा जी का चावल जब से खा लिए। जो कोई जाय भात सो खई हैं, बिन संदेह ते सुरपुर जई हैं। जो जा करके वहाँ पर भात खाएगा वो निश्चित ही हरि के धाम को चला जाएगा। इसे संसार सागर में फिर भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए जीवन में हर सनातनी को अपने सारे यज्ञों को करते हुए, सारे गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियों का पालन करते हुए जीवन में एक बार गया जगन्नाथ जी की यात्रा कर लेनी चाहिए। पितरों का तर्पण कर देना चाहिए। जब पितृ आपके प्रसन्न रहेंगे तो सारे देवता भी प्रसन्न रहेंगे।
पितरों को प्रसन्न रखना देवताओं से 100 गुना ज़्यादा लाभदायक है। इसलिए जो मन में इच्छा रखे हो कि हमें गया जगन्नाथ जी की यात्रा करनी है, वो बिना विलंब किए हुए कर लें, क्योंकि जब उचित सुंदर विचार मन में आ जाएं तो उन्हें टालना नहीं चाहिए, तुरंत कर देना चाहिए। और गलत विचार मन में आए तो उनको कल पे टाल देना चाहिए। और अंत में कृष्ण सुदामा की कथा कहई सुनई जो कोई, कृष्ण सुदामा की कथा कहई सुनई जो कोई, रहई सदा आनंदमय कबहु दरिद्र न होई। आप लोगों ने सौभाग्य प्राप्त किया कृष्ण और सुदामा की कथा श्रवण करने का। जो लोग इस कथा को सुन लेते हैं उनका जीवन आनंद से व्यतीत होता है, कभी दरिद्र नहीं हो सकते वह। और जो लोग जानबूझकर लेट करके आते रहे उनको तो भगवान नहीं जाने क्या होगा, हैं? इसीलिए हम कह रहे थे 2 बजे आप लोग आ जाया कीजिए। तो आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों को सुदामा जी की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुजी के आने का समय हो चुका है और आज कथा का विश्राम दिवस है। मैं क्षमा चाहता हूं गुरुदेव जी से कि 20 मिनट का समय मैंने ज़्यादा ले लिया है, लेकिन अगर समय न लेता तो सुदामा जी वापस न पहुंच पाते। हमने कहा आप लोगों को सुना दें। चलिए इसी के साथ एक बार आप लोग खूब जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की, बाल कृष्ण भगवान की, विप्र सुदामा की।